हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको टाइप्स ऑफ आरएनए, जो तीनों तरीके के आरएनए हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहे हैं। और हर एग्जामिनेशन में इन ये एक छोटा सा पेज आपके सामने दिख रहा है, लेकिन हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार इसको बहुत गौर से, एक एक पॉइंट को बहुत गौर से समझिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आज हमने आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में तीनों के बीच में डिफरेंसेस आपको समझाया हुआ है, और बहुत बेहतर तरीके से एक बार आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, आपको सारी चीज़ें एकदम पूरी तरह से जो है वो कंफर्म हो जाएंगी। देखिए, हमारे जो आरएनए होते हैं मोस्टली वो तीन तरीके के हैं। आरएनए तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं। हम पिछले लेक्चर में आपको जेनेटिक, नॉन जेनेटिक, कोडिंग, नॉन कोडिंग, कैटालिटिक, नॉन कैटालिटिक, ऐसे करके हमने एक वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ आरएनए बताया हुआ है। देखिए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में आज बात करेंगे। जो मोस्ट अबंडेंट आरएनए है, सबसे ज्यादा जो सेल के अंदर पाया जाता है, 80% आरएनए, वो आरआरएनए है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, मोस्ट अबंडेंट आरएनए। लीस्ट अबंडेंट का मतलब ये लगभग एमआरएनए सबसे कम होता है 5%, और टीआरएनए 15% के आसपास होता है। ठीक है। मोस्ट स्टेबल आरएनए, स्टेबिलिटी आरआरएनए की सबसे ज्यादा होती है, एमआरएनए की कम होती है। और टीआरएनए मोस्ट कॉम्प्लेक्स आरएनए होता है। देखो, सब यहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल आरएनए इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे लार्जेस्ट आरएनए है। एमआरएनए सबसे लार्जेस्ट है और टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। वेरी वेरी आईएमपी। और दोनों आरएनए, एम और टीआरएनए जो है वो न्यूक्लियस में बनते हैं। आरआरएनए, आरएनए यूकैरियोट में अगर हम देखें तो आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा बनता है, एक्सेप्ट 5s आरआरएनए। 5s आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा बनता है ना। तो आरआरएनए, आरएनए पॉल फर्स्ट के द्वारा, एमआरएनए, आरएनए पॉल सेकंड के द्वारा, और टीआरएनए, आरएनए पॉल थर्ड के द्वारा बनता है। आरआरएनए को हम इनसॉल्युबल आरएनए कहते हैं। एमआरएनए को कोडिंग आरएनए कहते हैं, क्योंकि इसके ये कोडॉन प्रोवाइड करता है। टीआरएनए को सॉल्युबल एस आरएनए, क्योंकि ये 1% मोलर सोल्यूशन जो है, आप कह सकते हैं, उसमें डिजॉल्व हो जाता है, इसको सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। या एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं। एडाप्टर क्यों? क्योंकि ये एमिनो एसिड को कैरी करता है अपने 3 प्राइम एंड पे। अगले वीडियो में हम आपको टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जो दोनों ही तरीके का स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, ठीक है, 2D और 3D स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टीआरएनए के टाइप्स, मतलब एक क्लोवर लीफ मॉडल और एक इन्वर्टेड एल शेप्ड मॉडल, ये दोनों मॉडल हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो टीआरएनए के अपने 3 प्राइम एंड पे ये अमीनो एसिड कैरी करता है और इसको लेके जाता है राइबोसोम के पास प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, इसलिए इसको एडाप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। एमआरएनए को कोडिंग आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये कोडॉन कंटेन करता है। टीआरएनए एंटी कोडॉन कंटेन करता है। देखो, एंटी कोडॉन, यही एंटी कोडॉन लूप होता है जो, और ये एमआरएनए के साथ यहाँ पे कोडॉन से बाइंडिंग करता है ना। तो टीआरएनए एंटी कोडॉन कंटेन करता है और एमिनो एसिड कैरी करता है। एमआरएनए कोडॉन कंटेन करता है, और आरआरएनए राइबोसोम बनाता है और राइबोजाइम भी बनाता है। सोचो, राइबोसोम, हमने पिछले वीडियो में राइबोसोम बताया था, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब आरआरएनए और आर प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। तो आरआरएनए राइबोसोम भी बनाता है, मतलब स्ट्रक्चरल भी है और कैटालिटिक भी है। राइबोजाइम बनाता है, जो आप कह सकते हैं नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या आरएनए एंजाइम कौन होता है? आरआरएनए ही बनाता है। तो आरआरएनए कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का मतलब ये राइबोसोम बनाता है, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये राइबोजाइम बनाता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में। अगले वीडियो में, जैसा कि हमने अभी कहा कि टीआरएनए के टाइप्स, जो क्लोवर लीफ मॉडल जिसको हॉले ने दिया था, और इन्वर्टेड एल मॉडल जिसको किम ने प्रपोज किया था, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो है आप अपना सपोर्ट करते रहिए। चीज़ें आपको बहुत बेहतर वे में, कम टाइम में, एक डोज की तरह है, इससे बिल्कुल भी
स्किप नहीं करिएगा, आप अपनी एक नोट प्रिपेयर करिए, देखिए आपके कॉन्सेप्ट कितने बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए, जैसा कि हमारी संस्था में जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पे बात करेंगे। हर स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी बायोलॉजी के लिए बेटर से बेटर कोर्स, जिसको आप बेस्ट कोर्स कर सकते हैं कम प्राइस में, हर स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए कोर्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और आप चाहते हैं कि आपके स्टेट का सिलेबस कवर किया जाए, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे अपने सिलेबस को सेंड करके वहाँ पे एक मैसेज डाल दीजिए कि मैम को इन्फॉर्म कर दीजिए, तो आई विल एनालाइज योर सिलेबस और उसके बारे में हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना, पूरी जो ये हमारी मुहिम है कि हम हर दुनिया के या देश के हर कोने कोने में जिनको बायोलॉजी कठिन लगती है, टफ लगता है, उनको हम समझाएंगे और सारी बातें जितनी छोटी कम टाइम में अभी इस वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।